हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। अभी तक आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल चैप्टर कर लिए होंगे और आपको आते भी होंगे, लेकिन एक दिक्कत आती होगी आपके साथ में कि आप थ्योरी को नहीं कर पाते होंगे। आई नो कि थ्योरी रीडिंग करना अकाउंट्स का काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, उसको लर्न करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का मैं लेकर आई हूँ सॉल्यूशन। मैं आपको इन सीरीज़ के अंदर एक सीरीज़ लेकर आई हूँ पूरी की पूरी, जिसके अंदर मैं आपके सभी चैप्टर्स की थ्योरी कराऊंगी। यहाँ पर मैं ओनली थ्योरी कराऊंगी और इम्पोर्टेंट पार्ट कराऊंगी जो आपको वीडियोस की हेल्प से इजीली कर पाओगे आप उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए, पहला चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। और इसके हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिक कंसेप्ट। अभी तक आपने पार्टनरशिप के बारे में जान लिया है, सो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी हुई है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है और कौन से सेक्शन में ये आता है। तो पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932 एंड सेक्शन 4, ठीक है। तो इसके अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है जो कि आपको एज इट इज याद करनी है। याद करनी है, हाँ जी याद करनी है। क्या होती है? देखिए, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप होता है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म कैरिड बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि पार्टनरशिप क्या होता है? बेसिकली पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर काम करने के लिए एग्री होते हैं, किसी एक ही बात पर किसी एक ही तरीके से एग्री होते हैं और उनमें से सभी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर तीन में से दो पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो पार्टनर को होना जरूरी होता है कोई भी पार्टनरशिप को फ्रेम करने के लिए। इसकी कुछ इनिशियल फीचर्स होते हैं कि इसके बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। तो वो क्या क्या हो सकता है उसको हम स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे तभी वो पार्टनरशिप होगी। इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट टू पर्सन्स कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। कोई एक कॉमन गोल होगा तभी वो आएंगे पार्टनरशिप करने के लिए। अगर उनका गोल ही डिफरेंट होगा, कॉमन नहीं होगा, तो वो कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं? फिर वो तो सोल प्रोवाइडर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। जब भी पार्टनरशिप करते हैं तो एक कॉमन गोल को हमें सेट करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बिहाफ पे वो लोग आपस में आते हैं और अपनी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स होते हैं उनको एक पेज पर लिख लेते हैं। पेज पे ना लिख करके या फिर ओरली डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपने बिजनेस में इस तरह से करेंगे। इस तरह से मतलब कि हम अपना जो प्रॉफिट्स होगा या लॉस होगा उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे अगर रिजर्व्स वगैरह बनेंगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारी जो लायबिलिटीज आएंगे उसको हम कैसे चुकाएंगे, एसेट्स की हम लेखा जोखा किस तरह से करेंगे, एंड अगर कोई पार्टनर एंट्री करना चाहता है हमारी फर्म में तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट एग्रीमेंट्स डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वो एग्रीमेंट बना लेते हैं पहले से ही। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है बिजनेस कहें या फिर एक कॉमन गोल कहें, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ के लिए तो पार्टनरशिप करते ही है। ऐसे नहीं होता है कि पार्टनरशिप कर ली और रख दिया, बस ऐसे नहीं होता है। देयर शुड बी सच ए कॉमन एक गोल होना चाहिए, ठीक है। एक बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप विदाउट प्रॉफिट तो चलेगी नहीं, कुछ ना कुछ उसका मोटिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब आपस में वो सोच समझ कर चीज़ें करते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप के डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक या फिर सबके द्वारा वो करी जाती हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करा जाता है, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट वो थी फीचर्स थी। फिर बात करें लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स की। पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज रहती है वो हमेशा कैसी रहती है? अनलिमिटेड, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं वो दो या तीन होते हैं और
कंपनी के केस में तो वो लिमिटेड लायबिलिटीज बन जाती है, लेकिन जब भी बात करते हैं पार्टनरशिप की तो वहाँ पे जो हमारी लायबिलिटीज होती है वो होती है हमारी अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये कुछ पार्टनरशिप की फीचर्स थे जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। किस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपको 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, लाइक ये 3 पॉइंट्स दे दिए, एक जो 4th पॉइंट रहेगा वो इन सब से रहेगा डिफरेंट। ठीक है, तो आपको इन सब की मेन हेडिंग जो है वो अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए, एमसीक्यू में काफ़ी बार पूछी जाएगी थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड बेसिकली होता क्या है, पार्टनरशिप डीड इज लाइक अ डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट जो कि कंटेन करता है विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट की टर्म्स लिखी होती कौन कौन सी, के हमारे पार्टनरशिप का क्या नाम है, क्या एड्रेस है हमारी फर्म का, हमारे पार्टनर्स के क्या नाम है, एड्रेसेस क्या है, और कितनी कैपिटल उन लोगों ने इन्वेस्ट करी है फर्म के अंदर। ठीक है, एंड द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंट का पीरियड जो रहेगा वो कितना रहेगा, फर्स्ट जर्नली कितना रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है ना, ये आपने काफ़ी बार कर रखा है। उसके बाद कि बिजनेस हमारा कब स्टार्ट हुआ था, द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, कब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में हमारे बैंक्स के अकाउंट के रूल क्या रहेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, लोन क्या रहेगा, ड्रॉइंग्स क्या रहेगा। उसके बाद ऑडिटर अगर लगाना है तो कौन से मोड से लेकर आएंगे, फॉर्म में जो पार्टनर काम कर रहे हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, सो पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ बेसिक्स पॉइंट यही रहते हैं। मेन जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग के कुछ एक ही होते हैं जो कि ज़्यादातर माइंड में रखने होते हैं, उसके अलावा ये सब भी होते हैं। ठीक है, जो इनमें से आपको पॉइंट समझ नहीं आता है, किसी में भी डाउट आता है, आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हमने सीखा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारे सारे के सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं। कई बार क्या करते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल जाते हैं, ये लोग बनाते नहीं हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में कुछ रूल बना रखे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हैं तो ये रूल आपको एप्लीकेबल करने होंगे। ठीक है, किस केस में एप्लीकेबल करने होंगे, जब कोई डिसबैलेंस हो जाए, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो वहाँ पे कौन से पॉइंट्स अपनाने होंगे हमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहती है तो पार्टनरशिप डीड हमेशा कैसी रहनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। मतलब जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो जब भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं मिलती है तो आप क्या एज्यूम कर लेते हो, 1:1 एज्यूम करते हो, है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं देते हैं। इंटरेस्ट और रेम्यूनेशन फॉर वर्कर, मतलब पार्टनर की सैलरी भी हम नहीं देते हैं। तो देते क्या है बेसिकली हम देते हैं सिर्फ ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके ऊपर वो 6% से इंटरेस्ट पाएगा। कितने परसेंटेज से पाएगा, ओनली 6% से पाएगा। ठीक है, तो एक बार इन रूल्स को एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें देनी होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमें सिर्फ ओनली 2 ही चीज़ें, कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 देना होता है अगर पार्टनरशिप डीड आपकी रहती है साइलेंट। ठीक है, और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देना होता है। समझ में आई बात। चलिए इसको अच्छे से आपको याद कर लेना होगा। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो अच्छे से समझ ली है और यहीं तक इस अपने वीडियो को स्टॉप करके एक बार थ्योरी को गो थ्रू करके आइए और उसके बाद में अपने वीडियो को रिज्यूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वो पढ़ लेते हैं हमने एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में है मोहन एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म। 2 पार्टनर हो गए, 1 2, हमने यही पढ़ा था कि देयर शुड बी 2 पार्टनर्स। देन whatever state there is a claim valid, कौन सा क्लेम सही रहेगा, वैलिड रहेगा, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड हमें नहीं दे रखी है तो क्या क्या रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक्टिव पार्टनर है। ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। तो बताइए क्या उसको सैलरी मिलेगी, बताइए नहीं मिलेगी ना, क्योंकि हमने क्या जाना था, हमें सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स मिल रहे थे। कौन कौन से, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग
एक तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल रही थी, इक्वल जानी थी, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा था। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देना होता है। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें तो वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्याम हैड एन एडवांस अ लोन टू द फर्म। लोन दिया है पार्टनरशिप को। ही क्लेम्स 10% इंटरेस्ट। अभी हमने पढ़ा अभी जस्ट कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट, तो लोन पे इंटरेस्ट तो दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा ओनली 6% से, 10% नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मोहन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000। मोहन वॉन्ट्स शेयर्स इक्वल इन द प्रॉफिट। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने जाना तो है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी होती है तो हम अपने प्रॉफिट्स को करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। समझ में आई बात। चलिए अगला पॉइंट है। मोहन वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज 6%। नहीं देंगे, हम जस्ट ओनली 2 ही पॉइंट्स देते हैं, एक लोन पे इंटरेस्ट और दूसरा इक्वल रेशो करते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं देते हैं। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसमें हमें बताना है कि ये सच है या झूठ है, ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट पॉइंट है वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट रिटन एग्रीमेंट। बिल्कुल, यहाँ पे ये बोला गया है कि वैलिड पार्टनरशिप कैसे बनाई जा सकती है, या तो रिटर्न में करे या फिर रिटर्न के बिना भी करे। तो अभी हमने जब उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें हमने जाना था या तो पार्टनर ओरली अपना एग्रीमेंट बनाता है या फिर रिटर्न नहीं बनाता है। तो हम दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। यही पूछा है कि वो वैलिड रहता है अगर हम वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट। बिल्कुल बिना बना सकते हैं ना, ओरल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ईच पार्टनर कैरिड ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर। हाँ, यहाँ पे क्या रूल बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जितने भी पार्टनर होते हैं सारे किस कैरिड, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। जो सारे पार्टनर काम कर रहे होते हैं वो या तो एजेंट होंगे, एजेंट भी रहेंगे और साथ में प्रिंसिपल भी रहेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रिंसिपल और एजेंट का म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्रीमेंट, मतलब अगर आपको इसका मीनिंग नहीं क्लियर है तो आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। नहीं, 50 नहीं होते हैं। देखिए आपको पीछे जा करके ये चेक करना होगा कितने होते हैं। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइएगा, ये आपका होमवर्क भी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और पार्टनर्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। नहीं, ये हमने पढ़ा था, मैंने एक्चुअली बोला था कि आपको रीडिंग कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ। यहाँ पे मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, ये सब लिखा होता है इसके अंदर कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अंडरस्टैंड। तो चलिए आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट रेट 6% वुड बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर। क्या ये दिया जाएगा? नहीं, ओनली 2 चीज़ें दी जाती हैं। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने परसेंट से? 6% से। 12% से तो नहीं दिया जाता ना। चलिए, तो आपके 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना इसकी नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, और इस थ्योरी को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए और मैं ये आपको सजेशन दूंगी, आप अपने सेपरेट नोट्स बना लीजिए। किसके लिए? ओनली जस्ट फॉर थ्योरी के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर करके तो आपको काफ़ी ज़्यादा आ चुके होंगे, थ्योरी में दिक्कत आती होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं सेकंड पार्ट इसका अपलोड करूँ आप उसको फटाफट से देख लें। चलिए मिलते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।